बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हमज़ा, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि ऑप्टिक्स हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स हम लोग कहते हैं, हमारे पास एक ऐसी फ़िज़िक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बिहेवियर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मीन दैट हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स के अंदर कि जो हमारे पास लाइट है उसका बिहेवियर कैसा है और वो प्रोपगेट कैसे करती है। प्रोपगेट को थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसकी जगह पर मैं एक और लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ, ट्रैवल। मीन दैट कि जो लाइट है वो हमारी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कैसे करती है। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास ये डेफिनेशन किसकी आ गई स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब ऑप्टिक्स को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक में, चैप्टर 12 में। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जस्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मीन दैट जो हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टीज़ है रिफ्रैक्शन की और रिफ्लेक्शन की, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस किया था, किसके अंदर, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स की तरफ अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं तो इसके अंदर बेटा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जी पोलराइजेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है वो है डायफ्रैक्शन आ गई, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हाँ, इसके अंदर हम लोग इंटरफेरेंस को भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस किया था, वेव्स वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसकी वजह से चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा सर, आप बार बार एक ही लफ्ज़ यूज़ किए जा रहे हैं, लाइट, तो क्या आप बता सकते हैं कि लाइट किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, लाइट की अगर हम लोग बेटा बात करें तो लाइट में हमारे पास क्या है जी, तो स्टूडेंट्स लाइट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लाइट को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइट इज़ बेसिकली एन एनर्जी। स्टूडेंट लाइट हमारे पास क्या है, एक एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी का काम क्या है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन। जो क्या करती है, सेंसेशन का मतलब क्या है, सेंस ऑफ विजन। मीन दैट स्टूडेंट जो हमारे पास लाइट है ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एनर्जी है जो क्या करती है, देखने की कुव्वत को, देखने की सलाहियत को पैदा करती है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप लोग रूम की लाइट को ख़त्म कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो क्या आपको कोई चीज़ नज़र आएगी? बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे पास काम किसका है, लाइट का है। तो लाइट के बारे में काफ़ी बहस छिड़ी रही थी। न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट हैज़ कार्पसल नेचर, CORPSCLE, कार्पसल नेचर। मीन दैट ये दानेदार फॉर्म में ट्रेवल करती है जी। ठीक है,
जिसको और इसकी थ्योरी को नाम दिया गया था कार्पस्कुलर थ्योरी, कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। जो कि फिर बाद में क्या हुई, हाइगन्स आया था हमारे पास 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, उसने आके क्या किया, इसको गलत साबित कर दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या था, हाइगन्स प्रिंसिपल, इसका नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाइगन्स ने क्या कहा था कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर है, लेकिन जो न्यूटन था उसका ये कहना था कि जो लाइट है इसकी पार्टिकल नेचर है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेन टॉपिक हमारे पास है जी। और वो मेन टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वो है जी वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स बेसिकली क्या चीज़ है, आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक टब है जिसके अंदर हम लोगों ने जी पानी फिल किया हुआ है, उसके सेंटर में ये एक पिन ली और हम लोगों ने क्या किया, इसे डिप कर दी। जब आप लोग डिप करेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे कि इसकी हर साइड पर एक वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। और ये वेव आप लोग देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आगे की तरफ मूव करती जा रही हैं, ऐसा ही ना स्टूडेंट। तो ये क्या है, ऐसे फैलती जा रही हैं। अब आप लोगों को कैसे पता चला, सर ये वाली वेव जो हमारे पास है ये ऊपर है और यहाँ पर जो है ये नीचे है, ये फिर ऊपर है। मीन दैट इस बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, ऐसे कह सकता हूँ ना मैं। मीन दैट अगर सारे पॉइंट क्रस्ट पर हैं तो वो हमारे पास क्या है जी, वो सारे के सारे इन फेज है। अगर कोई एक पॉइंट ट्रफ हो, ठीक है, जैसे ये क्रस्ट ये ट्रफ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। तो वेव फ्रंट के बारे में स्टूडेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई भी ऐसी बाउंड्री है जिसको आप सर्कल, लाइन, स्फीयर कुछ भी कह सकते हैं, जो क्या करती हैं, तमाम उन पॉइंट्स को मिलाती है जो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो फिर इसके ऊपर भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी सारे क्या हैं जी, इन फेज हैं। तो मीन दैट ये भी क्या है, इसका वेव फ्रंट है। तो लाइट बेसिकली ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। बात की समझ आ गई। लेकिन सर हम लोग तो लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, आपने मिसाल तो हमें वाटर की दे दी है। तो उसकी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो वाटर था ये तो 2 डायमेंशनली फैल रहा है। मीन दैट या तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फैल रहा है या ये फिर जी एक्सिस के लॉन्ग फैल रहा है। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, मीन दैट वाई एक्सिस यहाँ से ऊपर है ना स्टूडेंट्स, वो तो फैल नहीं रहा। और वाई एक्सिस का मैं यहाँ पर ड्रॉप भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो पेज है वो 2D है, और जो हमारे पास लाइट है, जो मीन दैट जो आपका सन है, वो क्या करता है, वो तो हर डायरेक्शन में लाइट नहीं एमिट करता, चारों डायरेक्शन में करता। मीन दैट वो तो 3D हुआ, तो उसको यहाँ पर ड्रॉ करना मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट MCQ आप लोगों का, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स हो लाइट का, कौन सा सोर्स स्टूडेंट्स, पॉइंट सोर्स, तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऑब्वियसली सी बात है, पानी ऐसे फैल रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में पानी फैल रहा है, लेकिन अगर लाइट होगी वो ऐसे ऊपर भी फैलेगी, ऐसे नीचे भी फैलेगी और साइड पर भी फैलेगी। तो अगर हम लोग हर साइड को क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास एक स्फीयर नहीं बन जाएगा। तो उसी चीज़ को डिस्कस करते हुए क्या कहते हैं कि पॉइंट सोर्स जब भी होगा लाइट का तो उसका वेव फ्रंट कौन सा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो सर क्या हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट भी होते हैं, जी बिल्कुल, प्लेन वेव फ्रंट भी हमारे पास होते हैं। जो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है उसको हम लोग स्टूडेंट डिफाइन कैसे करेंगे जी। प्लेन वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली जो है वो पार्ट है किसका, स्फेरिकल वेव फ्रंट का। तो मैं इसको लिख लेता हूं, पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो किसका पार्ट है स्टूडेंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट है। कैसे, आप लोगों ने देखा सूरज से लाइट निकली, ये वेव फ्रंट था, इसका कर्वेचर मीन दैट इसका कर्व ज़्यादा था, जैसे ये दूर गया इसका कर्व कम हो गया। ऐसे ही हमारे पास जब ज़मीन के पास ये पहुंचेगा उस वक्त तो इसका ये जो कर्व है ये बिल्कुल कम हो जाएगा और ये एज अ प्लेन वेव फ्रंट एक्ट करेगा। सेम लाइक दैट, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट
पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेकिन कौन सा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, हुज रेडियस इज लार्ज, जिसका रेडियस क्या होगा, लार्ज होगा, एंड कर्व हैज स्मॉल वैल्यू, और जो उसकी कर्व होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट पूछा जाता है कि जो हमारे पास अर्थ के ऊपर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, क्या वो स्फीरिकल हैं, सर्कुलर हैं, या फिर प्लेन हैं। तो हमारे पास कौन से आ रहे हैं, प्लेन आ रहे हैं। आल्दो कि सूरज की वजह से स्फीरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जो वेव फ्रंट्स हम तक पहुंच रहे हैं उनका रेडियस बहुत हाई हो जाता है और उनका कुछ हिस्सा हमारी ज़मीन तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि वो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो फिर इसके लिए क्वेश्चन एक और स्टूडेंट्स राइज करते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या फिर हमें प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करने के लिए सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान फासला ज़्यादा होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम लोग लैब के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस मीन दैट ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है। आपको पता है लाइट है तो इसका फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, मीन दैट हर डायरेक्शन में जाएगा। तो जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, उनको बिल्कुल स्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो अब मेरे पास यहाँ पर जितने भी वेव फ्रंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे जी, प्लेन वेव फ्रंट्स आ जाएंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे मेरे पास क्या है, प्लेन वेव फ्रंट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।